और यही चीज़ हो रही है कि हमारी जो बाणगंगा है एक नदी से एक नाला बन के रह गई, और वो भी एक गंदा नाला। हमारी मीडिया की टीम डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी को यहाँ लेकर आई और हमने उनको ये सारा ऑन स्पॉट दिखाया कि सर ये यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस रिवर बेड के पास हुई हैं उसको मैं नहीं रोक सकता, यहाँ संस्था नहीं रोक सकती, आवाज़ ज़रूर हम उठाएंगे। लेकिन एलजी साहब क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं श्राइन बोर्ड को बोल रहे हैं भाई ये प्लास्टिक सारा उठा के किसी बैरन लैंड पे ले जाओ, वहाँ जाके करो। कि एसपीसीबी जो है, जो अब एक कमेटी बन चुकी है, उसका कटरा में सिर्फ एक काम है कि होटल्स में जाइए, होटल ओनर्स को तंग कीजिए कि आपने प्लांट नहीं लगाया। बस बाणगंगा का जब मसला आता है, एनजीटी और एसपीसीबी दोनों के आँख और कान बंद हो जाते हैं, और वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको श्राइन बोर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा देता है। अब जो लोग माता के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से बैठ के वैष्णो देवी जाएंगे और वापस जम्मू चले जाएंगे, उनको ये रास्ता कहाँ दिखेगा? अगर मैं आज ये बोल भी रहा हूँ और कोई सुन भी लेगा, दे वोंट गिव अ डैम अबाउट दिस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी आ गई, प्लास्टिक मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी आ गई, और साथ ही में जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बदलकर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी बन गया। लेकिन क्या ग्राउंड पर कोई असर हुआ? यानी कि जिस तरीके से कूड़े करकट को डंप किया जाता था रोड साइड पर, क्या उस मामले में कोई बदलाव आया? उधमपुर में एक हैवी फाइन जो है वो इम्पोज किया गया, लेकिन क्या उसका असर आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स पर पड़ा? क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रशासनों ने ये समझने की कोशिश की कि अगर एक जगह पर गलती हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फ़ाइन किया है, हम अपने इलाके में जो है संज्ञान लें इस बात का, और जहाँ पर गलत तरीके से वेस्ट को डंप किया जा रहा है हम उसमें कुछ करेक्शन करें? मैं इस समय कटरा में हूँ, और कटरा में आप सभी लोग जानते हैं कि बाणगंगा की एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। बाणगंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है। ये यहाँ से बाणगंगा बह रही है, और इसके बिल्कुल पास में आप देखें कि प्लास्टिक को डंप किया गया है, प्लास्टिक को जलाया गया है, और जितनी दूर आप देख रहे हैं आपको बाणगंगा की धारा जो है वो कम नज़र आ रही होगी, और ये प्लास्टिक ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ कटरा में सड़क के बिल्कुल साइड पर एक एरिया को डंपिंग यार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिस एरिया में इतनी गंदगी है कि बयान भी नहीं किया जा सकता। उस सड़क के किनारे आप 5 मिनट के लिए खड़े होकर पहाड़ों का नज़ारा भी नहीं ले सकते, क्योंकि बदबू से बुरा हाल हो जाएगा। वहाँ पर हमें मालूम ही चलता है आसपास रहने वाले लोगों से कि एक बार आग भी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस डंपिंग यार्ड को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। उस डंपिंग यार्ड को जिस जगह पर बनाया गया है, अगर वहाँ से कूड़ा गिरता है तो वो भी सीधा बाणगंगा में चला जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसी मुद्दे के ऊपर बहुत वोकल हैं, और साथ ही में अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है वो सोशल मुद्दों को लेकर एक्टिव हैं। हिमांशु जी मेरे साथ हैं। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहूँगी कि बाणगंगा को पवित्र माना जाता है, पूजा होती है, और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जब शुरू होती है तो बाणगंगा पर लोग रुकते हैं, वहाँ पर नहाते हैं। ये हालत बाणगंगा की कब से है, और क्या आपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के नॉलेज में ये चीज़ लाई कि ये हालत है बाणगंगा के रिवर बेड की? पल्लवी जी, सबसे पहले तो टीएसएल का थैंक्स, और आपका भी थैंक्स कि आप यहाँ पे आए और आपने इस इशू पे गौर किया। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ यात्रियों की ही बात नहीं, इसका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन बाणगंगा का शीतल जल लोकलाइट्स भी पीते हैं, और जिस गाँव से ये गुजरती होगी वो ज़रूर ये जल पीते होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये गंगा जो है, बाणगंगा किन रास्तों से आ रही है। हमारे लिए सबसे मुश्किल की बात यह है कि श्राइन बोर्ड जो कि एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि छुप छुपाते काम करना श्राइन बोर्ड का एक करैक्टरिस्टिक बन चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एरिया है ये कटरा म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है, लेकिन श्राइन बोर्ड के अंडर है। लेकिन 2 साल पहले भी हमने ये इशू उठाया मीडिया के थ्रू, और आज भी हम ये इशू उठा रहे हैं, 2 हफ्ते से उठा रहे हैं, लेकिन देयर हैज़ बीन नो कोई बयान उनका नहीं आया है कि हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। सच ए क्वाइट ऑर्गेनाइजेशन इज़ श्राइन बोर्ड। अब दिक्कत ये हो रही है कि लोग आकर नहा तो रहे हैं, पानी पी तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस बाणगंगा के पानी की वजह से कटरा के लोगों को कितनी बीमारियां पिछले 15-20 साल से हो रही हैं। और उसका रीज़न एक तो जो घोड़ों में घोड़े की लीद मिक्स हो जाती है, एवरीबडी नोज दैट, और दूसरा ये प्लास्टिक आप देख सकते हैं। क्या
एनजीटी या जो एसपीसीबी है, क्या वो सो रहा है? उसको नहीं दिख रहा है कि बाणगंगा जैसी नदी जो एक नाले में तब्दील हो चुकी है, श्राइन बोर्ड उसके साथ क्या कर रहा है? हालांकि श्राइन बोर्ड को पिछले साल प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया ट्रैक को और वैष्णो देवी को साफ़ रखने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि ट्रैक तो उन्होंने साफ़ रखा है, लेकिन ये गंदगी कटरा वासियों के मुंह पे थोप दी है। मैं अगर आप थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमाएंगे, आप वो ग्रीन बॉटल्स देख सकती होंगी। उन्होंने यहाँ पे एक तरह से ये सेग्रीगेशन सेंटर बना लिया है, सेग्रीगेशन साइट बना ली है कि रिवर यहाँ से कुछ ही फीट की दूरी पे है, लेकिन बॉटल्स वहाँ पे पड़ी हैं, प्लास्टिक यहाँ पे पड़ा, और जहाँ तक आपकी नज़र आएगी। जो डंपिंग यार्ड भी यहाँ पर बनाया गया है, जनरली डंपिंग यार्ड आपको ऐसे एरिया में बनाना है जहाँ पर बैरन लैंड हो, जहाँ पर आप उस वेस्ट को जो है प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकें। सड़क के साइड पर डंपिंग यार्ड बना देना, क्या वो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड डंपिंग यार्ड है यहाँ का? ऑफिशियल डेजिग्नेटेड डंपिंग यार्ड है और वो श्राइन बोर्ड का डंपिंग यार्ड है, एंड दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तभी मैं कह रहा हूँ उनके जैसी एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड एलजी साहब कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। या तो जो यहाँ पे कटरा में बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा, या वो डर ख़त्म हो गया है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन हम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, और मीडिया का हमें साथ चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट ओनली मैथोलॉजी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और आज हमारा देश वैसे ही पीने के पानी से ग्रस्त है, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को विलुप्त कर देंगी, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ देंगी, इन्वायरमेंट को ख़राब कर देंगी। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये जो आप स्ट्रेच देख रही हैं, ये पूरा यात्रियों का स्ट्रेच है। यात्री यहाँ से वैष्णो देवी के लिए जाते हैं और इस रोड को भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके पीछे है, और इन्हीं दो सड़कों के बीच श्राइन बोर्ड ने ये सब कांड कर रखा है, और वो डेजिग्नेटेड डंपिंग यार्ड उन्होंने बना रखा है जहाँ पे थोड़े दिन पहले आग लगी थी। मैं आज आपके माध्यम से एलजी साहब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों श्राइन बोर्ड को डायरेक्शंस नहीं दी जा रही कि इस जगह को साफ़ किया जाए। दे मस्ट बी डेवलप्ड इनटू स्मॉल little parks where there must be sitting arrangements facing towards the त्रिकुटा पर्वत, where जहाँ पे यात्री आके बैठें और आराम से अपना कोई योगा कर सके, कोई भगवान का नाम ले सके। लेकिन उसके विपरीत क्या हो रहा है कि पानी गंदा हो चुका है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक और गंदगी हमारे मुंह पे, कटरावासियों के मुंह पे थोपी जा रही है। हिमांशु जी, आप अपनी एक एनजीओ भी चलाते हैं, बीइंग इंडियन पैट्रियट, आपने क्या कहीं पर ऑफिशियली रिटन रिप्रेजेंटेशन दी, चाहे डिप्टी कमिश्नर रियासी हो या फिर किसी भी लेवल पर, ताकि इस बात का संज्ञान लिया जा सके? क्योंकि मीडिया भी अगर हाईलाइट करता है तब भी वो बातें जो हैं वो कुछ हद तक पहुंच सकती हैं। ऑफिशियली तो जब तक आप रिटन में कंप्लेंट नहीं देंगे या किसी ऑफिशियल से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, तब तक माना नहीं जाता कि आपने अपनी तरफ से सभी कोशिशें की। तो क्या क्या कोशिशें आप पिछले कुछ टाइम से कर चुके हैं जिसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, टू गिव यू द एग्जांपल कि हमने क्या किया है, भूमिका मंदिर कटरा में है, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन वो एक छोटा सा प्रीमाइसिस है जहाँ पे भूमिका मंदिर, जिसकी महत्वता जो है 5000 साल पुरानी है, एंड दैट कुड बी डेवलप्ड। हमने उसको साफ़ किया, और वो साफ़ किया हमने एसडीएम कटरा जो समय के थे उनके साथ मिलके। अब 5-6 दिन पहले हमने स्पेशली, एज आई एम इनटू मीडिया एज वेल, हमारी मीडिया की टीम डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी को यहाँ लेकर आई, और हमने उनको ये सारा ऑन स्पॉट दिखाया कि सर ये यहाँ पे हो रहा है। अब उन्होंने हमें कहा कि हिमांशु, हम बात करेंगे श्राइन बोर्ड से एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन द थिंग इज़, श्राइन बोर्ड इज़ ए डिफरेंट एंटिटी एंड दे डोंट ऑनर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी वे, बिकॉज एक IAS KS का चक्कर पड़ा रहता है, और दूसरा श्राइन बोर्ड को LG साहब करते हैं। तो ऑन टाइम टू टाइम वी हैव बीन गिविंग रिप्रेजेंटेशन, ऑन स्पॉट रिप्रेजेंटेशंस टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कटरा एज वेल, बट देयर हैव बीन नो हेल्प फ्रॉम एनीवन। और यही चीज़ हो रही है कि हमारी जो बाणगंगा है एक नदी से एक नाला बन के रह गई, और वो भी एक गंदा नाला। आपने कभी कोशिश की कि आप अपनी ही समाज सेवी संस्था के वॉलंटियर्स को लेकर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी चलाएं और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करें, ताकि लोगों को भी, जो आम लोग हैं, उनमें भी अवेयरनेस आए कि इस तरीके से अगर वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट किया जाएगा तो उसका किस तरीके का इम्पैक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा? पल्लवी, दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई विल मेक श्योर एंड आई एम डूइंग दैट। विशाल अरोड़ा जी जम्मू के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हमारी उनके साथ पूरी बात चल रही है अबाउट द फैक्ट कि हमें यहाँ पे एक बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसमें लगे हुए हैं।
लेकिन प्रोटेस्ट की अभी इसलिए हम नहीं कर पाए पिछले 1.5-2 साल में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये न्यूज़ लगाई थी, क्योंकि पेंडेमिक आ गया। लेकिन आने वाले टाइम में हम करेंगे। और मैं अपनी संस्था की बात बताऊँ, क्योंकि हमारा एक सेलिएंट फीचर ये भी है कि हम सैनिटेशनल अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, जिसका एक भूमिका मंदिर में हमने किया था प्रोसेस। यही प्रोसेस हमने CRPF के साथ मिलकर पीछे कोई 1-1.5 साल पहले भी किया था यहाँ पे। लेकिन दिस इज़ अ बिग स्ट्रेच, दिस इज़ ऑलमोस्ट ए 1 किलोमीटर स्ट्रेच इस पुल तक, जिसको साफ़ करना सिर्फ एक संस्था का काम नहीं रहेगा, क्योंकि संस्था तो कर रही है, लेकिन जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस रिवर बेड के पास हुई हैं उसको मैं नहीं रोक सकता, यहाँ संस्था नहीं रोक सकती। आवाज़ ज़रूर हम उठाएंगे, लेकिन LG साहब क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं श्राइन बोर्ड को बोल रहे हैं, भाई ये प्लास्टिक सारा उठा के किसी बैरन लैंड पे ले जाओ, वहाँ जाके करो। क्या आपके पास सोर्सेज नहीं है? क्या आपके पास पैसा नहीं है? What is the shortcoming that you are suffering from, that you are not taking the proper steps to control this particular situation? और इस सिचुएशन का नुकसान हमें ये हो रहा है कि इन लास्ट 20 ईयर्स हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने भी इस बात का संज्ञान अभी तक नहीं लिया कि वो ही ये पता करे कि क्यों अभी तक इस एरिया को जो है क्लीन नहीं किया गया? अगर डंपिंग यार्ड ऐसी जगह पर बनाया गया है जो जगह सूटेबल नहीं है नॉर्म्स के हिसाब से, तो उसे कहीं पर शिफ्ट किया जाए, या एक हैवी पेनल्टी जो है एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन जिसे कहते हैं वो लेवाई की जाए, ताकि ये एरिया भी साफ हो और कम से कम वार्निंग एक चली जाए कि आप इस तरीके का मजाक जो है वो लोगों की हेल्थ के साथ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं कि SPCB जो है, जो अब एक कमेटी बन चुकी है, उसका कटरा में सिर्फ एक काम है कि होटल्स में जाइए, होटल ओनर्स को तंग कीजिए कि आपने प्लांट नहीं लगाया। बस बाणगंगा का जब मसला आता है, NGT और SPCB दोनों के आँख और कान बंद हो जाते हैं, और वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको श्राइन बोर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा देता है। अब जो लोग माता के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से बैठ के वैष्णो देवी जाएंगे और वापस जम्मू चले जाएंगे, उनको ये रास्ता कहाँ दिखेगा? अगर मैं आज ये बोल भी रहा हूँ और कोई सुन भी लेगा, दे वोंट गिव ए डैम अबाउट दिस, क्योंकि दे डोंट केयर। उनको सैलरीज मिल रही हैं। आई डोंट थिंक कि SPC ने आज तक कोई रोल प्ले किया। उनको सिर्फ होटल से मतलब है कटरा के, कि प्लांट अगर नहीं लगाए तो इतना फ़ाइन कर दो, अगर फ़ाइन नहीं मिल रहा है तो अंडर टेबल इतने पैसे ले लो। और इसकी भी न्यूज़ हमने पहले की हुई है। आज आपके माध्यम से मैं SPCB से भी और NGT से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए। व्हाट आर यू गाइज डूइंग, व्हाट आर योर डिपार्टमेंट्स डूइंग? आप लोगों के ऊपर भार है कि ऐसी सिचुएशंस को संभालिए ताकि इन्वायरमेंट ठीक हो सके, लेकिन रादर देन यू डिस्ट्रॉइंग दिस विदाउट टेकिंग एनी कॉग्निजेंस। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि ये जो किया जा रहा है बाणगंगा में, यानी कि आप ऐसी जगह पर डंपिंग यार्ड बना रहे हैं जहां पर बाणगंगा बिल्कुल पास में है। आप इस जगह पर इतना प्लास्टिक वेस्ट बिछा रहे हैं कि आपको रिवर बेड नज़र ही नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है तो केवल प्लास्टिक नज़र आ रहा है। ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि बाणगंगा का ही पानी जो है वो यहाँ पर लोग पीते भी हैं, इसी पानी में लोग नहाते भी हैं। इस पानी को भरकर श्रद्धालु अपने घर लेकर जाते हैं, चाहे वो देश के किसी भी भाग से आए हों। इसी पानी को भरकर लोग अपने मंदिरों में रखते हैं। और ये जो किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर में लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही में श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड को कॉग्निजेंस लेना होगा, और साथ ही में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी अपनी आंखें खोलनी होंगी, ताकि वो इंडिविजुअल्स को टारगेट करने की जगह, वो तो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े ऐसे मसले बने हैं इन्हें भी एक्नॉलेज करें, यहाँ पर भी एक्शन ज़रूर लें।